हेलो दोस्तों, हम आज आपको 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक बताएंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों को आसानी से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए, उसको हम साधारण ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे और इसको याद करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है वो 4 ब्लॉकों में डिवाइड होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो श्री गणसाय करने से पहले हम एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे और एस पी डी एफ मतलब इसको हम जो ट्रिक से समझें तो श्री गणसाय करते हैं। किसी पीडीएफ को पढ़ने से पहले श्री गणसाय करते हैं तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पीडीएफ पढ़ने से पहले श्री गणसाय करेंगे। ठीक है, तो श्री गणसाय हमने कर दिया। तो चलिए हम इसको समझेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 118 तत्वों का आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक हमारा था और 4 हमने यहाँ पे लिख दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हम यहाँ पे एक मैंने ट्रिक लगाया है, तीर बनाया है, ठीक है, एरो बनाया है। तो यहाँ से एस और पी डी एफ, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है इसको हमें 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है। 2 बार, जैसे एस मैंने कितने बार लिखा? 2 बार। तो सभी को 2 बार लिखना है। तो पहले एस को 2 बार लिखा, उसके बाद से पी एस 2 बार था तो 2 बार हमने लिख लिया। उसके बाद डी पी एस हमने लिख लिया। उसके बाद से एफ डी पी एस 2 बार इसको भी लिखेंगे, एफ डी पी एस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सभी को हमने 2 बार लिखा, एस 2 बार, पी एस 2 बार, डी पी एस 2 बार, एफ डी पी एस तो हमने 2 बार लिख लिया। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नोट में लिखा है, एस ब्लॉक में 1 से 2 मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ब्लॉक में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 मिनिमम और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक में 1 से लेके 10 तक 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, और एफ ब्लॉक में 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन्स और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक इसका जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, और इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पे एस 2 बार आया तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे भी एस है तो एस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मैक्सिमम, और यहाँ पे पी है तो पी पे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो एस देखिए यहाँ हमने जैसे लिखा है एस पी एस, ठीक है ना, ऊपर की बात जैसे हमने लिखा है। और यहाँ पे 3s1 तो हम देखेंगे यहाँ पे 1s 2s 2p6 3s1। ऐसे ही हम कैल्शियम का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। और हम ऐसे अब देखें ऊपर, तो यहाँ पर मैं 1 लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? 1 लिखा हूँ। तो 1 लिखा हूँ तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से, तो यस की स्टार्टिंग हमारी होगी 1 से स्टार्टिंग होगी। तो 1 फर्स्ट यस हो गया, फिर दूसरा जो यस है उसको हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट 2s, अब यहाँ पे 3s हो जाएगा, यहाँ पे 4s हो जाएगा, और यहाँ पे 5s 6s, यहाँ पे 7s, यहाँ पे 8s हो जाएगा, ठीक है। और p है यहाँ पे सेकेंड नंबर का, तो यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग p की हो रही है, तो 2 जहाँ से शुरू होगा p तो 2p से स्टार्ट होगी, 2p 3p 4p 5p 6p 7p।
अब यहाँ पे डी की स्टार्टिंग 3 से है, जो हमारा पहला डी आएगा उसकी स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे। तो 3D, 4D, 5D, 6D, ठीक है। अब हम F की स्टार्टिंग 4 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट F जो आएगा उसको 4F, 5F, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करें तो फर्स्ट में 2S में भी 2, और 6 में आता है 6, P में आता है 6, और S में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, P में भी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, S में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, D में आएगा 10, P में आएगा 6, S में आएगा 2, D में आएगा 10, P में आएगा 6, S में आएगा 2, F में आएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, और D में आएगा 10, P में आएगा 6, और S में आएगा 2, F में मैक्सिमम आता है 14, और D में कितना आता है, D में आता है 1 to 10, 10 मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने ऊपर नहीं लिखा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1 to 6 और 1 to 2, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ऐसे हम करेंगे, और यहाँ पे कार्बन और एल्युमिनियम का ही सिमिलरली इसी प्रकार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।